अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, मैं हूँ सारा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सारा फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से, और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो व्यूअर्स, आज आप लोगों के सामने जो है 1 kg की चना पुलाव की रेसिपी जो है शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए तकरीबन 1 कप हमने घी ले लिया है। आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना। तो आप इसको घी के पिघलने के बाद, अच्छी तरह गर्म होने के बाद हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज के प्याज कट किए हुए ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन प्याज को हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे, जिस तरह पुलाव में ऐड किए जाते हैं इस तरह के हम फ्राई कर लेंगे। तो अच्छे व्यूअर, इसके बाद जो है प्याज को ये देखिए हमने इतना जो है फ्राई कर लिया है। इसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट जो है हमने जो दरदरा किया है, ज़्यादा हमने उसको ग्राइंड नहीं किया, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया। तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मज़ीद 2 मिनट जो है इसकी भुनाई करेंगे। तो ये देखिए 2 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद ये जो है इस शेप में आ चुका है। तो अब इस टाइम पर आकर हम इसके अंदर साल्ट ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा, या फिर अपने आप राइस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो मैं जो 3 पाव की रेसिपी बना रही हूँ, 1 kg की भी आप बना सकते हैं। एक ही मसाले लगेंगे 3 पाव में भी और 1 kg में भी, क्योंकि बर्तन जो है कुछ छोटा है, तो इस वजह से जो इजीली रहे मैंने कहा वही जो है इतनी हम उसके अंदर राइस ऐड करें। तो उसके बाद जो है तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है हम गरम मसाला ऐड करेंगे, वो भी मिक्स गरम मसाला है। ठीक है, तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर हल्दी पाउडर या फिर कोई और मसाले ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ हम थोड़ा सा इसके अंदर पुलाव मसाला ऐड करेंगे, वो भी 1/2 टेबल स्पून। बाकी हमने हल्दी पाउडर या फिर रेड चिली इसके अंदर ऐड नहीं करनी। तो ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर पुलाव मसाला ऐड करेंगे। कोई भी आप ले सकते हैं मसाला, लेकिन वो पुलाव वाला होना चाहिए, कौरमे वाला नहीं। तो इसके बाद जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे बॉयल किए हुए चने। 1.5 पाव तकरीबन ये चना थे, वो हमने इसके अंदर कुछ ऐड कर दिए हैं। तो ये देखिए पानी जो है व्यूअर इसका ड्राई हो चुका है, क्योंकि हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया। जो मसाले का था वही जो है ड्राई हो गया है। तो अब हम इसके अंदर पानी की जगह जो है पेस्ट ऐड करेंगे टमाटर का। 3 जो है मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए थे, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। तो मज़ीद जो है 2 मिनट तक पकाएंगे। तो व्यूअर्स, ये देखिए अब पानी भी तकरीबन जो है टमाटर का भी ड्राई हो चुका है। तो अब इसके बाद जो है हमने इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी ऐड करना है वो हम ऐड करेंगे। इस वक्त तकरीबन मैं 1 लीटर पानी ऐड करूँगी इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी के बॉयल होने तक का इंतज़ार करते हैं। तो व्यूअर्स, पानी में जो है वो आना शुरू हो गया है। अब हम इस टाइम पे आकर इसके अंदर ये देखिए 3 पाव जो मैंने राइस भिगोए थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स, राइस ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरह इनको मिक्स कर लिया है।
ये देखें कलर भी कितनी जो है खूबसूरत आया है पानी का। हालांकि हमने इसके अंदर कोई हल्दी मिर्चें वगैरह ऐड नहीं की, सिर्फ टमाटर की वजह से और जो हमने पुलाव मसाला ऐड किया उसकी वजह से इसका इतनी खूबसूरत कलर आया है। अब हम इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए जो है मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो बस 2 से 3 मिनट जो गुजरने के बाद ये देखिए हमने इसका ढक्कन रिमूव किया है। अब ये इस शेप में जो है हमारे राइस आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कितनी जो है खूबसूरत जो है इनकी लुक आई है। अब इस टाइम पर आकर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर और चुटकी भर जो है हम इसके अंदर चना साल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा जो है फिर अच्छा नहीं लगता चना साल्ट। अगर ज़्यादा चला जाए तो टेस्ट ख़राब हो जाता है राइस का। तो 2-3 जो है हरी मिर्ची ऐड करेंगे, इसको हल्के से जो है मिक्स करेंगे ताकि चावल जो है टूटे नहीं। तब मज़ीद जो है हम इसको दम वाली फ्लेम पर पकाएंगे। तो बस अब ढक्कन जो है रिमूव करते हैं। तकरीबन इसको दम के लिए मैंने 12 से 13 मिनट के लिए इसको दम पर लगाया था मैंने। तो आप जो है अब इसकी लुक जो है देख सकते हैं माशाल्लाह। ये देखें तो आप अक्सर ख़वातीन जो हैं परेशान हो जाती हैं कि दम जो है खोलते वक्त राइस जो है टूट जाते हैं। आप लोगों ने फ्लेम बंद करने के बाद इसका ढक्कन जो है उतार देना है और फौरी तौर पर जो है इसको नहीं मिक्स करना। तकरीबन 1 मिनट के बाद जो है इसको मिक्स करना है। ये देखें फिर जो है आपके चावल जो है निखरे निखरे और अलग-अलग जो है बनेंगे। तो ये देखें आप जो है इनकी शेप जो है देख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है इस तरह जो है देगी चना पुलाव बनाने का। तो ये तकरीबन 1 किलो की रेसिपी मैंने आपको दी है। वैसे तो मैंने 3 पाव बनाए हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया है। तो 1 केजी में भी यही वाला मसाला जो है हम लोगों ने ऐड करने हैं। ये देखें चावल जो है हमारे बिल्कुल नहीं टूटे, आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो अगर इसी स्टेज पर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी चना पुलाव की अच्छी लगती है तो आप लोगों ने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट भी करना है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए अच्छी रेसिपीज़ एंड रेमेडीज़ जो है लाती रहूं। तो सारा को भी अपनी दुआओं में याद रखना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।